टैली में पेरोल मेंटेन करने के लिए सबसे पहले टैली में आकर और यहाँ पर F11 की प्रेस करनी होती है और अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहाँ आकर मेंटेन पेरोल इस ऑप्शन को यस रखना है और सेकंड वाले ऑप्शन को भी यस, थर्ड और फोर्थ इन चार ऑप्शनों को यस रखना है और एक्सेप्ट करा देना है। और अब आएंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में। यहाँ पर इस ऑप्शन को यस रखना है और इस ऑप्शन को भी यस रखना है। यहाँ पर हमें कंपनी का जो कोड है वो डालना होता है, जो वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी हमें, तो तब डालना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी कोड डालते हैं और सेकंड नंबर पर कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड यहाँ डालना होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। कंपनी कोड यहाँ डिटेल भरकर इसे एंटर करा देना, सारी डिटेल भरकर। अब बाहर आएंगे। अब यहाँ पर गेट वेब टैली में पेरोल इन्फॉर्मेशन और पेरोल वाउचर ये दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पेरोल इन्फॉर्मेशन में आकर हमें यहाँ बनानी होती है कैटेगरी, और कैटेगरी बनाने के बाद बनाने होते हैं ग्रुप, और ग्रुप फिर बनाने होते हैं एम्प्लॉय, फिर यूनिट, फिर अटेंडेंस और फिर पे हेड। फिर इसके बाद बनानी होती है हमें सैलरी डिफाइन करनी होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी, एंटर करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ बनाना है हमें कैटेगरी, हम बनाते हैं हेड ऑफिस। एंटर करा देना है, ये बन चुका है। डिस्प्ले में देख सकते हैं हेड ऑफिस, ये हमारा हेड ऑफिस है। और अब बनाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। हम कैटेगरी और भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है हेड ऑफिस बनाया है। एम्प्लॉय ग्रुप में बनाते हैं, एंटर। यहाँ पर हेड ऑफिस में अब बताते हैं कि ग्रुप क्या होते हैं। कि जैसे हेड ऑफिस है, उसमें हेड ऑफिस में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे परचेज का होता है ग्रुप, सेल का होता है ग्रुप, और डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग ये ग्रुप के, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और इसके बाद और होते हैं अलग अलग HR डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट होते हैं। एक हेड ऑफिस में डिपार्टमेंट होते हैं 4-5, या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इन डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं वो काम करते हैं, तो इन्हें ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ बनाएंगे सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट। इस परचेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ ग्रुप डाल देना परचेज डिपार्टमेंट। हमें डालते हैं सेल डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट हेड ऑफिस के अंदर सेल डिपार्टमेंट है, और उस सेल डिपार्टमेंट के अंदर जो है बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। अगला है HR डिपार्टमेंट। और इसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट। हेड ऑफिस एक कंपनी है हेड ऑफिस नाम से, उसमें अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, ग्रुप अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट में, उस ग्रुप में बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम ग्रुप बना सकते हैं। देखने के लिए डिस्प्ले ये बना दिया हमने, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंटों में बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं हेड ऑफिस में। बाहर आएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ग्रुप बना सकते हैं। अब बनाते हैं एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय है, यहाँ पर स्पेस दबाकर हेड ऑफिस सेलेक्ट करना है, नेम में रखना है राजेश, एंटर करना है। और यहाँ अंडर में अकाउंट डिपार्टमेंट में रखते हैं, ये राजेश जो है ये काम कर रहा है हेड ऑफिस में,
और राजेश का ग्रुप है अकाउंट डिपार्टमेंट, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है राजेश। तो यहाँ पर डेट चूज़ करनी है। ज्वाइनिंग डेट जो है इसकी वो है 1 मई 2022 और डिफाइन सैलरी डिटेल इस ऑप्शन को बाद में बताएंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर डाल देना है, जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। जेंडर डाल देना है इसका मैन, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप डाल देना है, फादर नेम, यहाँ स्पोज नेम, यहाँ एड्रेस, और यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना है इसका जो भी है। ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ प्रोवाइड बैंक डिटेल इसे ऐसे रखना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है इसका, IFSC कोड डाल देना है, बैंक नेम, जिस बैंक में खाता है वो नंबर डाल देना है इसका, बैंक नेम, या ब्रांच किस ब्रांच में है, और यहाँ चेक सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करा देना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन टैक्स रिक्वीम जो है वो डाल देना है। अब यहाँ पर पैन, आधार, UN नंबर ये सब प्रोवाइड कराती है कंपनी, वो डाल देना है वहाँ से लेकर। तो मैंने डाल दिया है। हेड ऑफिस में राजेश है, एक वर्कर जो काम कर रहा है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मैंने बता दिया आपको, ये ग्रुप है डिपार्टमेंट अकाउंट। तो इस प्रकार बना सकते हैं एम्प्लॉय। दूसरा है राम कुमार, एंटर। यहाँ पर हेड ऑफिस चुनना है, यहाँ राम कुमार है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अंडर, यानी ग्रुप इसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर डेट चूज़ करनी है, जिस तारीख को ये ज्वाइनिंग हो रहा है कंपनी में हेड ऑफिस में। यहाँ पर नंबर डाल देना है इसका, जेंडर चूज़ करना है यहाँ पर ब्लड ग्रुप इसका, यहाँ फ़ोन नंबर डाल देना है इसका जो भी है। अभी मैं आपको समझाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल यस, अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पर जो भी है, IFSC कोड डालना है यहाँ बैंक का नाम, यहाँ ब्रांच, यहाँ चेक, एक्सेप्ट करा देना है इसे। तो इस प्रकार बन जाएगा हमारा एम्प्लॉय। होल्डर में जाकर देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाकर राजेश ये बन चुका है। हेड ऑफिस में राजेश अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है ये ग्रुप। राम कुमार देख सकते हैं, बाहर आएंगे तो मैंने बता दिया आपको एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय कैटेगरी हेड ऑफिस, और एम्प्लॉय ग्रुप अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होते हैं वो मैंने बना दिए। अब बनाएंगे हम यूनिट, क्रिएट करेंगे मिनट्स, एंटर। यहाँ बनाएंगे आवर्स, यहाँ पर फुल फॉर्म डालनी है, एंटर। अब बनाएंगे अगला कंपाउंड में, पहले हम बनाया था सिंपल में, अब बनाएंगे कंपाउंड में। आवर्स सेलेक्ट करना है यहाँ पर 60 डालना है, 60 मिनट, एंटर। बाहर आएंगे, डिस्प्ले में देख सकते हैं जाकर आवर्स बना दिए हमने, मिनट बना दी, और ये बना दिया कंपाउंड में जाकर। अब आएंगे अटेंडेंस टाइप, क्रिएट, यहाँ पर डालना है कितने दिन प्रेजेंट रहेगा ये, यहाँ प्राइमरी रखना है। अटेंडेंस लीव विदाउट पे, प्रेजेंट जो है विदाउट पे, यानी जितने दिन की प्रेजेंट है उतने दिन पैसे पे करने होंगे। यहाँ पर अब्जेंट, यहाँ पर अब्जेंट लीव विदाउट पे, यानी अब्जेंट जब रहेगा तो यहाँ पर विदाउट पे यानी पैसे नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट कर देना है। लीव छुट्टी, जिस दिन छुट्टी करेगा उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे, ये लिख रहा है लीव विदाउट पे, एंटर। अब अगला है ओवर टाइम करेगा यहाँ पर, तो प्राइमरी में रखना है। ओवर टाइम करेगा तो प्रोडक्शन होगा। आवर्स ऑफ 60 मिनट, एक्सेप्ट करा देना है, बैक आना है, डिस्प्ले में जाना है। मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट, ओवर टाइम, लीव, अब्जेंट। जैसे जैसे मैंने बनाया आप ऐसे ऐसे बनाते जाओ तो बनता जाएगा। सिंपल फंडा है, ज़्यादा नहीं है हार्ड, ये बहुत आसान है। प्रेजेंट बना लिया हमने, ओवर टाइम, लीव, एब्सेंट देख सकते हैं यहाँ पर। बैक आएंगे,
अब बनाते हैं पे हेड क्रिएट। पे हेड में बनाएंगे सबसे पहले हम बेसिक सैलरी, एंटर बेसिक सैलरी। अब एंटर करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये अर्निंग होती है एम्प्लॉय की, एंटर ये फिक्स होती है। और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव ग्रुप में, इसे यस रखना है, बेसिक सैलरी यस, नो रखना है। अब यहाँ पर एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू रखनी है, इसे एक्सेप्ट करा देना। अब इसके बाद बनाना होता है हमें डे की फुल फॉर्म होती है डीएनएस अलाउंस, इसे हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता। इसके बारे में बता देते हैं कि ये क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है। तो बताते हैं हम आपको डीए क्या होता है। यह होता है कि कर्मचारी के रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। ये जो डीए है ये कर्मचारी के रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है एम्प्लॉय को। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन में कोई फ़र्क ना पड़े, तो यह इसलिए दिया जाता है डीए। यानी महंगाई बढ़ जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो यह डीए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को मिलता है डीए, और यह टैक्सेबल होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण भत्ता होता है एम्प्लॉय के लिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से डीए बढ़ता है। सभी केंद्र राज्य कर्मचारी को डीए दिया जाता है, यानी जो राज्य और केंद्र है सभी कर्मचारियों को दिया जाता है डीए। ज़्यादातर बैंकिंग कर्मचारियों को डीए मिलता है, जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं उन्हें मिलता है ज़्यादा। साल में डीए 2 बार बढ़ाया जाता है, एक तो जनवरी में बढ़ाया जाता है और एक जुलाई में। तो इस प्रकार मैंने बता दिया आपको डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता। बनाते हैं इसे डीएनएस अलाउंस, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं डीए। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है ये फिक्स रखते हैं, इसे फिक्स रखेंगे इसे यहाँ पर। फिक्स, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ये, और ये जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। यहाँ पर बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट। ये 4 ऑप्शन है, इनमें लास्ट वाला जो है इसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर साइड में बेसिक सैलरी आ गई है, सेलेक्ट करना है, और बाहर निकलने के लिए एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पर डेट डालनी है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जो कि ज्वाइनिंग डेट है एम्प्लॉय की। तो ये है 1/5/2022, 1 मई 2022। और यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज है, एक वैल्यू है, हम वैल्यू से भी डाल सकते हैं अमाउंट, यानी कितना कटेगा, या डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं या डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कटेगा 38% मिलेगा, ये एक्सेप्ट करा देना है। अब आता है अगला एचआरए को बोलते हैं इंग्लिश में हाउस रेंट अलाउंस, हिंदी में बोला जाता है ये महंगाई मकान किराया भत्ता, इसे हिंदी में बोलते हैं मकान किराया भत्ता। और इसके बारे में बताता हूँ आपको ये क्या होता है। कोई भी कंपनी एम्प्लॉय को बेसिक के ऊपर एचआरए दे सकती है, बेसिक सैलरी के ऊपर एचआरए देती है कोई भी कंपनी। वेतनभोगी व्यक्ति जो किराए के मकान में रहते हैं अपने करों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कम करने के लिए एचआरए का दावा कर सकते हैं कंपनी को, यानी जो उनके खर्चे हो रहे हैं उनको कम करने के लिए कंपनी से कह सकते हैं कि हमें एचआरए दो, हाउस रेंट अलाउंस। यह किराए के आवास से संबंधित खर्चों के लिए है, यह टैक्सेबल होता है, और यह एम्प्लायर अपने एम्प्लॉइज़ को उनके घर का किराया चुकाने के लिए देता है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे इसे एचआरए को। अब बनाते हैं टैली में हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, ये एंटर करना है। फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यस, हाउस रेंट अलाउंस इसे नो रखना है।
और ये जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। ये ऑटोमेटिक मंथ आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मंथ वाइज होएगा, मंथ वाइज पे करना है, मिलेगा हमें ये। और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, यहाँ पर बेसिक सैलरी और डीए को जोड़ना है, बेसिक सैलरी और डेनस अलाउंस। यहाँ पर डेट डाल देनी है 1/5/2022। तो ये यहाँ परसेंटेज है, यहाँ 40% डालते हैं, 40% मिलेगा हमें सैलरी का। तो अगला है, मैंने बता दिया आपको, डीए, एचआरए और इसके बाद है टीए। टीए इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी यात्रा भत्ता, हिंदी में बोला जाता है यात्रा भत्ता। इसके बारे में बताते हैं हम। अगर कोई कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है, जब बॉस कह देता है तो बाहर जाना ही पड़ता है किसी काम से, तो उसके जाने और आने का सारा खर्च कंपनी देती है। अर्थात जाने आने और रहने खाने का सारा खर्च टीए यानी कि कंपनी देती है, जिसे टीए बोला जाता है। कुछ कंपनी बिल को देखकर पे करती हैं, यानी कि यात्रा टिकट, होटल टिकट, अन्य बिल कंपनी में जमा करने होते हैं एम्प्लॉय को, कि वहाँ का होटल का बिल कितना है, टिकट कितना है, तो वो बिल कंपनी में जमा करने होते हैं और कंपनी वेरीफाई करती है और मंथली टीए दिया जाता है। ये मंथली मिलता है ये भी, यानी बॉस जो है वो भेजेगा किसी कर्मचारी को बाहर किसी काम से, तो वहाँ पर होटल का खर्च और ट्रैवलिंग वो सब बिल एम्प्लॉय कंपनी में जमा करता है और कंपनी उसे वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद तब टीए दिया जाता है मंथली। अगर हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाते हैं तो उसका खर्च हमें खुद देना होगा। तो अब टैली में बनाते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। अलाउंस टीए बोला जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म। ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, तो इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे एस कंप्यूटेड वैल्यू, ऑटोमेटिक मंथ आ जाएगा यहाँ, पीरियड नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग भी रख सकते हैं एक, लेकिन अभी इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी ऐड करेंगे, यहाँ पर डेट डाल देनी है, इस तारीख को ज्वाइन हुआ, और यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, सीधा अमाउंट कितना परसेंट कटेगा। अभी हम परसेंटेज डालते हैं, ये कटेगा 8% सैलरी में से, 8% कट के वो मिलेगा। अब इसे एक्सेप्ट करा देना है। अब अगला है ओवर टाइम। एम्प्लॉय ओवर टाइम भी करेगा, तो उसके लिए बनाना होता है। तो ये होती है एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, ये फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस, और ये जाएगा ऑन प्रोडक्शन ओवर टाइम नॉट एप्लीकेबल, वैसे एक्सेप्ट करा देना। अब इसके बाद बनेगा कन्वेंस एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, ये भी फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस रखना है इसे। और यहाँ पर ऑन अटेंडेंस रखेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर मंथ, और यहाँ पर कन्वेंस ऑन अटेंडेंस प्रेजेंट, और यहाँ पर मंथ, और यहाँ एज पर कैलकुलेट पीरियड नॉट एप्लीकेबल एंटर करा देना। अब इसके बाद बताते हैं हम आपको बोनस एंटर। बोनस भी देता है एम्प्लॉय को, तो इसीलिए बनाना होता है बोनस। ये अर्निंग होती है एम्प्लॉय की, एंटर फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आएगा एस यू डिफाइंड वैल्यू, ये खुद डालनी होगी हमें, तो इसलिए एस यू डिफाइंड वैल्यू एंटर। अब इसके बाद बनाना हमें पीएफ @ 12%,
बताते हैं आपको पीएफ क्या होता है और ये 12% क्यों कटता है और किस पर कटता है। तो पीएफ जो है यह एक प्रकार का निवेश होता है और यह मासिक निवेश होता है, जिसमें कि एक्ट के अनुसार कंपनी कुछ पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट करती है और उतना ही पैसा अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में जमा करती है। यानी कुछ पैसा हम देंगे और कुछ पैसा वो देंगे। हमारा एक अकाउंट होता है पीएफ अकाउंट, उसमें जमा होगा। यह पीएफ परिवार के बुरे वक्त में काम आता है। अगर किसी की सैलरी 15,000 से कम है तो उस पर पीएफ कटता ही है। लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसकी इच्छा अनुसार पीएफ कटता है, यानी वो कटवा भी सकता है और नहीं भी। यह लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें एक अकाउंट खोला जाता है। यदि कंपनी में 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उनका पीएफ अकाउंट ओपन करना ही होता है। यह 12% कटता है। जब एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो कंपनी उसमें से 12% काट कर पीएफ अकाउंट में जमा करवा लेती है। 12% काट कर जमा करवा लेती है, ताकि जब कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाए तो वह जमा करा गया पैसा उसको दे दे और यह बुरे वक्त में काम आ जाए परिवार के। तो इस प्रकार बनाया जाता है, कटता है पीएफ। तो टैली में ये होगा एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन, डिडक्ट करेगी कंपनी एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन और यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर 1 इसे सेलेक्ट करना है। ये करंट लायबिलिटी होती है। एस कंप्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मंथ नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ये सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर डेट डाल देनी है 1/5/2022। परसेंटेज 12% कटेगा ये, एंटर। तो इस प्रकार हम पीएफ बना सकते हैं जो कि 12% कट रहा है। अब इसके बाद बनाएंगे हम ESI @0.75%, एंटर। ये भी एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन होती है, कटता है ये, एंटर। अब यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रखना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। करंट लायबिलिटी होती है एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथ नॉट एप्लीकेबल, चौथा ऑप्शन ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और ये जो है बेसिक सैलरी ऐड करनी है यहाँ पर, और कन्वेंस जो है वो ऐड करना है, ऐड पे हेड। DA जो है वो ऐड करना है, और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो करना है ऐड, एंड ऑफ लिस्ट। तो ये 4 करने हैं, बेसिक सैलरी, कन्वेंस, DA और हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर डेट डाल देनी है। यहाँ पर परसेंटेज कितना कटेगा, ये 0.75%, इसे एक्सेप्ट करा देना। तो इस प्रकार हम ESI बना सकते हैं। और इस प्रकार हम बना सकते हैं बेसिक सैलरी, कन्वेंस, DA, TA, HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो भी है, और PF, ESI 0.75% जो है 0.75%। अब इसके बाद जो है अब बनाएंगे हम सैलरी पेबल। सैलरी पेबल नोट एप्लीकेबल, करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट करा देना है इसे। अब आगे है PF पेबल, नोट एप्लीकेबल, करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट। और अगला है ESI पेबल, नोट एप्लीकेबल, करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट करा देना। तो इस प्रकार मैंने बना दिए हैं। अब डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं। बेसिक सैलरी बना दी, बोनस, कन्वेंस, DA, ESI पेबल, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, PF पेबल, सैलरी पेबल,
TA ट्रैवलिंग अलाउंस ये बना दिया मैंने। अब बाहर आएंगे तो मैंने बता दिया आपको एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस टाइप, पे हेड। एम्प्लॉय में बनाया मैंने हेड ऑफिस, हेड ऑफिस नाम है कंपनी का, हेड ऑफिस। एम्प्लॉय ग्रुप, हेड ऑफिस में जो है ग्रुप है परचेज, परचेज जो है सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है, उसमें व्यक्ति काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में, उस ग्रुप में। तो जो करते हैं काम एम्प्लॉय, उनका मैंने एम्प्लॉय बना दिया, यूनिट बना दी, अटेंडेंस बना दी, पे हेड बना दिया मैंने। अब आते हैं सैलरी डिफाइंड, सैलरी डिटेल एंटर करते हैं, डिफाइन में जाते हैं। अब जिसकी करनी है हमें सैलरी, तो हम राजेश की करते हैं पहले। राजेश, यहाँ पर राजेश है नाम, यह राम कुमार है। पहले करते हैं राजेश जो कि अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के अंडर वर्क कर रहा है। तो इस पर एंटर करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा एक। यहाँ नेम में राजेश आ गया, उसका अकाउंट नंबर आ गया, अंडर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है वो। यहाँ पर डेट डालनी है 1/5/2022। यहाँ पर बेसिक सैलरी, और यहाँ पर बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी बेसिक सैलरी में। यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, यहीं पर रहकर कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये खुल जाएगा बेसिक सैलरी जहाँ हमने बनाया था। एंटर करना है, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर ऑन अटेंडेंस डालना है। ऑन अटेंडेंस पहले हमने डाला था एज कंप्लीट वैल्यू, हमें डालना है ऑन अटेंडेंस। इसमें ऑन अटेंडेंस होगा, यानी बेसिक सैलरी जितने दिन है, जितने दिन वर्क करोगे उतने दिन की मिलेगी सैलरी, तो इसलिए ऑन अटेंडेंस। यहाँ पर प्रेजेंट डालना है, यहाँ पर मंथ, और यहाँ डालना है एस पर कैलकुलेट पीरियड, यानी खुद से डालना है हमें अमाउंट। ये आ गया, पहले आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था ये ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर ऑन अटेंडेंस था, ऑन अटेंडेंस नहीं था। अब हमने ऑन अटेंडेंस डाल दिया तो इसलिए ये आ रहा है यहाँ पर। ये 10,000 रुपये हैं इसके, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये। इसके बाद है बोनस, बोनस इसके बाद है कन्वेंस, कन्वेंस के 200 रुपये हैं, और हाउस रेंट अलाउंस, TA ट्रैवलिंग अलाउंस, ओवर टाइम कर रहा है 15 घंटे, और ESI PF ESI अभी ये डल चुका है ये सब। बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, हाउस रेंट अलाउंस, DA TA ओवर टाइम, ये सब आ गया है। अब हम यहाँ पर ये सब चीज़ डाल दी हमने, जैसे हमने बेसिक सैलरी खुद से टाइप की थी यहाँ पर, इसी प्रकार हमें बोनस भी खुद से टाइप करना है यहाँ पर कि कितना देना है, कितना मिलेगा राजेश को, बोनस कितना दे रहे हैं हम। तो बोनस के लिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये गलती हो गई है। कंट्रोल एंटर, यहीं पर रहकर बोनस पर कंट्रोल एंटर, यहाँ पर फ्लैट रेट इस पर जाना है, मंथ, उसे एक्सेप्ट करा देना। अब ये शो हो गया ऑप्शन, तो इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर DA HRA या TA हमें यदि हमें डालने हैं तो हम खुद से डाल सकते हैं इस प्रकार कर कर। बोनस हमें मिल रहा है 500 रुपये, तो मैंने बेसिक सैलरी बता दी, बोनस बता दिया, कन्वेंस, HRA DA TA ओवर टाइम PF ESI। अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देना। अब दूसरा व्यक्ति है, ये तो राजेश होगा। अब है राम कुमार, डेट डाल देनी है, यहाँ पर बेसिक सैलरी है इसकी 12,000 रुपये, बोनस है 600 रुपये, और कन्वेंस है 300 रुपये, DA है, हाउस रेंट अलाउंस है
ट्रैवलिंग है, ओवर टाइम कर रहा है 20 घंटे, पीएफ है और ये एसआई है। तो ये हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, 0.775% और पीएफ 12%, 12,000 में से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा यानी। और ये जो है ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डीए, बोनस, ये सब जितना निकलेगा वो जुड़ जाएगा इसमें बेसिक सैलरी में। इसे एक्सेप्ट करा देना है। तो इस प्रकार सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। बैक आना है देखने के लिए डिस्प्ले, ये राजेश, राम कुमार, ये सब देख सकते हैं बेसिक सैलरी सब। अब मैंने बता दिया एम्प्लॉय ग्रुप, कैटेगरी, एम्प्लॉय, यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड, सैलरी डिटेल, ये सब कंप्लीट हो गया है। आएंगे बाहर है, ये था पेरोल इन्फॉर्मेशन में। अब आते हैं नीचे पेरोल वाउचर, इस पर जाना है। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ F5 करेंगे तो अटेंडेंस खुल जाएगा, कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तो पेरोल। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है तो अटेंडेंस का वाउचर खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पर डालना होगा एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पर स्पेस दबाना है तो ये नाम आ जाएंगे। इससे पहले सबसे पहले हमें F2 की प्रेस करनी है और यहाँ पर डेट चेंज करनी है। डेट चेंज करने के बाद स्पेस दबाएंगे, यहाँ पर नाम आ जाएंगे, अटेंडेंस लगानी है इनकी, राजेश, ये एम्प्लॉय का नाम आ गया है राजेश, और एम्प्लॉय नंबर आ गया है, अटेंडेंस आ गई यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है सबसे पहले प्रेजेंट, कि ये प्रेजेंट कितने दिन था। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है 25 दिन। अब ये अब्सेंट कितना है, अब्सेंट है ये, यहाँ पर अब्सेंट टाइप करके अब्सेंट है ये 4 दिन राजेश। और ये लीव कितने दिन था, ये लीव था 1 दिन। और इसने ओवर टाइम कितना किया, इसने किया ओवर टाइम 15 घंटे। तो इस प्रकार कर सकते हैं। राजेश अब्सेंट रह रहा है, अब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, ओवर टाइम। अब अगला है राम कुमार। राम कुमार प्रेजेंट कितने दिन है, 24 दिन। और राम कुमार अब्सेंट कितना है, 4 दिन। राम कुमार लीव कितने दिन है, 2 दिन। राम कुमार ओवर टाइम कितना किया राम कुमार ने किया 20 घंटे। तो इस प्रकार कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं। राजेश प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव, ओवर टाइम। 25 दिन तो उसने प्रेजेंट था, अब्सेंट है 4 दिन, लीव है 1 दिन की छुट्टी ली उसने 1 दिन, और ओवर टाइम 15 घंटे किए। और राम कुमार ने प्रेजेंट 24 दिन, अब्सेंट 4 दिन, और लीव जो है 2 दिन की छुट्टी ली, और ओवर टाइम किया 20 घंटे, और इसे एक्सेप्ट करा देना। तो ये अटेंडेंस बन जाएगी हमारी। और अब की प्रेस करेंगे कंट्रोल F4 पेरोल, इसमें आना है कंट्रोल F4, या साइड में जो है यहाँ पर क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें F2 की प्रेस करनी है और यहाँ पर डेट चेंज करनी है, और यहाँ पर कैश की जगह डालना है सैलरी टेबल, और यहाँ पर Alt A की प्रेस करनी है, या यहाँ पर जाकर कर सकते हैं एंटर पेरोल ऑटोफिल पर, तो ये विंडो शो हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है Alt A। तो यहाँ पर सैलरी और यहाँ पर डेट, शुरू की डेट और लास्ट की डेट, और यहाँ हेड ऑफिस, ऑल आइटम, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर डालना है सैलरी टेबल। तो इस प्रकार ये डिटेल्स हो जाएंगी सारी। 2 एम्प्लॉय बनाए हमने, हम बहुत सारे बना सकते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी 10,000 थी, तो ये इसका डिडक्शन हुआ, PF ESI कटा इसमें से सैलरी में से, तो ये हो गए 8,064 रुपये। और ये बोनस कन्वेंस ये इसकी इनकम है तो ये जुड़ जाएगी, तो ये हो गए 16,144.36 पैसे। और इसी प्रकार राम कुमार का हुआ, इसकी 12,000 थी तो PF कटा इसमें से, ESI कटा तो हो गई है 9,290.32 पैसे। बोनस ये सब वो हैं इसकी इनकम, तो ये जुड़ गई, तो ये हो गया 18,809.55 पैसे। तो एंटर करेंगे। अब देखते हैं डिस्प्ले में जाकर कि पे स्लिप कैसे दिखेगी।
पेरोल पेरोल रिपोर्ट, सिंगल पे स्लिप। तो ये तो कर्मचारी हैं जो हमने बनाए पे स्लिप इनकी। तो देख सकते हैं इधर साइड अर्निंग है और इधर साइड डिडक्शन, ये सब चीज़ हमें मिल रही है। और इधर ये कट रहा है बेसिक सैलरी में से पीएफ और ईएसआई। तो इसकी नेट अमाउंट है जो हमें पे करनी है 16,144.36 और इसी प्रकार राम कुमार की देख सकते हैं। ये अटेंडेंस डिटेल है कि इतने दिन ये अटेंडेंस प्रेजेंट रहा, लीव ओवर टाइम किया और अब्सेंट रहा। ये अर्निंग है, ये डिडक्शन है इसका 1,616.13। तो टोटल है 18,809.55 बाहर आएंगे। अब ये पैसे हमें पे करने हैं एम्प्लॉय को, तो उसके लिए अकाउंट वाउचर में आकर यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आकर यहाँ की प्रेस करनी होती है ओल्ट ए करने के बाद यहाँ सैलरी पेमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर शुरू की तारीख डालनी है, जॉइनिंग डेट, और यहाँ लास्ट डेट, और यहाँ डालनी है वाउचर डेट में जिस दिन हम पे करेंगे एम्प्लॉय को अमाउंट। तो यहाँ पर अगले महीने की 1 तारीख को कर रहे हैं 1/6/2022। यहाँ प्राइमरी, यहाँ ऑल आइटम, यहाँ ऑल आइटम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम पेमेंट एक साथ करेंगे दोनों एम्प्लॉय को। और यहाँ सैलरी टेबल, और यहाँ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू हम कैश के थ्रू करते हैं पेमेंट। तो अमाउंट डाल देनी है जितनी आई है इसकी, वो टाइप कर रही है यहाँ पर अमाउंट जितनी भी है और ऐसे एक्सेप्ट करा देना है। अमाउंट में कैश आ गया और सैलरी पेबल और एक्सेप्ट करा देना है। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं टैली में रहकर एम्प्लॉय की पेरोल स्लिप। तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, पीएफ क्या होता है, इन सब के बारे में फुल डिटेल बता दी है स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रकार बना सकते हो आप स्लिप।